दुनिया में देखा जा रहा है कि लोग खिदमत नहीं करेंगे जब तक वालिदैन जिंदा हैं, और जब इंतकाल फरमा जाएंगे तो एक बेटा कतर से आ रहा है, एक बेटा दुबई से आ रहा है, एक बेटा सऊदी से आ रहा है, लाखों रुपए खर्च करके वो आ रहा है। गांव वाले आपस में घूर के पास बैठ के, पान की दुकान पे बैठ के, चाय की दुकान पे बैठ के तबसरा करते हैं कि देखो इस बेईमान को, जब तक जिंदा था बाप या जिंदा थी माँ तो कभी राजी करने का काम न किया, खुश करने का काम न किया, उनकी जरूरियात को पूरी न किया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सका। आज दुनिया से चले गए हैं तकलीफें काट करके, तो आज ये तीनों तीन जगह से आ रहा है, लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है। यकीन जाने के जिसके बारे में ऐसा तबसरा हो गया, समझ जाइए वो बदनसीब। मीनार बना के क्या होगा? क्या मीनार वाले मस्जिद की नमाज ज्यादा कबूल होती है खुदा की बारगाह में? कोई बता सकते हैं कि एक रकत पढ़ी है तो 5 रकत का सवाब, 4 रकत का सवाब मिल जाता हो? मीनार लंबे बना लेने से आपकी नमाज का मर्तबा नहीं बढ़ जाएगा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगता है आज निज़ाम कायनात उलट पलट गया है, यानी रात जो जो आगे बढ़ रही है उतनी ही ज्यादा जवान हो रही है। रात बूढ़ी होने की बजाय जवान हो रही है, इसलिए कि ऐसे ऐसे खुतबा, शोरा, नुकबा आपने आज की मजलिस में जमा कर लिया है कि जो आते हैं तो एक नया रंग देके जाते हैं, एक नई उमंग छोड़ के चले जाते हैं। लगता है कि इनके बाद कोई जम नहीं पाएगा, दूसरा आता है तो वो अपना रंग जमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका निराला रंग है, सबका निराला अंदाज है, नकाबत भी बड़ी शानदार, खिताबत भी बड़ी जानदार, और सब खतीब अपने अपने रंग में, आहंग में इतना अच्छा आपको सुना के गए कि लगता है कि ये नकूश अनमिट रह गए आपके दिलों पे सब। अल्लाह तबारक व तआला तमाम तकरीरों पर हमें अमल की तौफीक बख्शे। इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक है कि आपको खतीब अहले सुन्नत मौलाना शाकिरुल कादरी साहब मिल गए। मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब बड़े अजीज हैं हमारे। अब मैं इनको बाबा कैसे कहूँ, ये तो मेरे शागिर्द हैं। लेकिन इनको बाबा से जाना जाता है, और इनकी खानकाह का नाम खानकाह तस्लीमिया इन्होंने रख दिया है। इनकी सदाए मोहब्बत ऐसी उठी, जिधर जिधर गई मुहिब्बीन कशां कशां खींचे चले। सुभान अल्लाह। तो ये इनका कमाल है। अजीज गिरामी, असलम साहब की वालदा मजदा का इसाले सवाब है ना। आज पहली बार इनकी नात शरीफ सुना। चमन गजाली के बाद नात शरीफ पढ़ने वाला उम्मूमन फेल हो जाता है, मगर ये चमन गजाली के बाद नात शरीफ पढ़े और बहुत कामयाब रहे। तो ये अकेले पढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। माशाअल्लाह, खुदा ताला इनकी आवाज में, अंदाज में, लबो लहजे में, हुस्न अदायगी में और अंदाज की शबनमी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। स्टेज हीरे जवाहरात से भरा हुआ है, एक समंदर है आपका स्टेज, जिसमें हीरे जवाहरात है, लबरेज है। एक एक का नाम लूं खाली, न मौलाना लगाऊं, न अल्लामा लगाऊं, न खतीब लगाऊं, खाली नाम लेता जाऊं तो 5-7 मिनट तो जाएगा कम से कम मेरा। लेकिन इतना तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ये उलमा एक साथ इकट्ठे बहुत कम दस्तयाब होते हैं। जो आपको भिगौना की सरजमीन पर इतने सारे उलमा इकट्ठे मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इल्म फन के मालिक हैं,
साहिब कलाम है, कुछ साहिब कलम है, साहिब दर्स व तदरीस हैं, साहिब खिताबत हैं और साहिब शेर व सुखन भी हैं। हर फन के लोग यहाँ जमा है माशाअल्लाह। हमारे मौलाना अलीमुद्दीन बरकाती साहब को टाइम नहीं मिला, इनको बिहार में चंपारण में शेर नेपाल कहा जाता है। उनको टाइम नहीं मिल सका, शायद इसलिए टाइम नहीं मिल सका कि गरम वो मोटा तवा बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर होते होते टाइम चला जाता है, तो इसलिए शायद कि इन्होंने टाइम नहीं दिया। मगर वरना बरकाती साहब माशाअल्लाह 5 मिनट में गर्म करते हैं, इतना गर्म हो जाते हैं कि लगेगा कि आधा 1 घंटा से बोल रहे हैं। ये तशरीफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज और साहिब इल्म आलिम दीन मौलाना नियाज हशमती साहब, जिनकी तकरीर आपने सुनी होगी। वो रवानी है तकरीर में और जुमलों में ऐसी वाबस्तगी है कि जरा सकता भी नहीं आता, लगता है राजधानी चल रही है। और माशाअल्लाह इतने गिरफ्ता जुमले होते हैं कि कोई शरई गिरफ्त भी नहीं होती। ये मेरे अजीज मौलाना नियाज अहमद हशमती, काफी अच्छा बयान आपने इनसे सुना होगा। मैं आज नहीं सुना हूँ लेकिन कई बार सुन चुका हूँ, उसी तनाजुर में कह रहा जी। और मुफ्ती जाहिद रजा, दुबला पतला इंसान आदमी, अगर ये किसी गांव में ऐसे बगैर पहचान वाले गांव में चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनको पानी के लिए पूछेगा। इतना दुबला पतला इंसान मगर काम की मशीन। अरे भाई काम की मशीन आई है, इस कदर ये काम करने वाले आलिम दीन हैं मुफ्ती जाहिद रजा। जहां जाते हैं सहरा को गुलजार बनाते हैं, सहरा को गुलजार बनाते हैं। मदरसा तो इनके कदम की बरकत से कायम हो जाता है। ऐसे आलिम दीन मुफ्ती जाहिद रजा कितना नीच पीछे बैठे, देखिए ना कितना पीछे बैठे हैं। ये तवाज़ु है उनका, ये सादगी है उनकी। और कई किताबों के ये राइटर हैं, मुसन्निफ। हमारे नेपाल की जनता में राइटरों का हौसला बढ़ाने का जज्बा नहीं है। इंडिया में मैंने देखा ऐसा, दरभंगा वगैरह में मैंने देखा ऐसा, कोई राइटर किताब लिखता है और उसकी रुनुमाई स्टेज पर जब की जाती है तो अगर मिसाल के तौर पर 100 की किताब है तो लोग 500-500 दे के 1,000 दे के लेते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि राइटर का हौसला बढ़ाना। जब इनकी हिम्मत बढ़ेगी तो और कुछ लिख के ये देंगे। ये इंडिया की सोच है। नेपाल में खाली धान जमा करेंगे, धान जमा करेंगे। 2-4 बेटा कतर सऊदी चला गया तो फिर कोठा बनाएंगे, यहाँ भी जलेसर में भी और भी जगह बनाएंगे, खाली कोठा बनाएंगे। किसी कलमकार का हौसला बढ़ाते हुए मैंने नहीं देखा, किसी राइटर की हिम्मत बढ़ाता हुआ जज्बा मैंने नहीं देखा। इसलिए नेपाल के उलमा या तो इंडिया भाग जाते हैं अच्छे उलमा, और अगर वो भी नहीं तो कतर सऊदी दुबई मलेशिया चले जाते हैं अच्छे उलमा। ये जमीन अच्छे उलमा को पैदा तो करती है मगर इन्हें संभाल के नहीं रखता। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। भाइयों, उलमा की मदद करिए, उलमा को हौसला बढ़ाइए तो आपको ये दीन का खजाना देंगे, ये दीन का सरमाया देंगे, ये दीन की रहनुमाई करेंगे। इस जिंदगी की राहों में मिशले राह बनकर आपके सामने खड़े हो जाए। आपकी जुल्मत का राह में ये संग मील बन के आ जाए। इनकी मदद करना जरूरी है ताकि दीन का फरोग हो। इसलिए उलमा की मदद कीजिए, मदारिस की मदद कीजिए। कितना अच्छा बयान खतीब अहले सुन्नत शाकिरुल कादरी साहब ने दिया कि हमारी कौम मीनार गांव में मीनार बना है तो हमारे गांव में क्यों नहीं मीनार बनेगा। ये मीनार बना के क्या होगा? क्या मीनार वाले मस्जिद की नमाज ज्यादा कबूल होती है खुदा की बारगाह में? कोई बता सकते हैं कि 1 रकत पढ़िए तो 5 रकत का सवाब, 4 रकत का सवाब मिल जाता हो? मीनार लंबे बना लेने से आपकी नमाज का मर्तबा नहीं बढ़ जाएगा, आपकी शान अब्दियत में 4 चांद नहीं लग जाएगा। वो खाक जिस खाक पर सहाबा किराम की पेशानियां झुकती थी, पानी टपकता था, इनकी पेशानी गर्द आलूद हो जाती, खाक आलूद हो जाती थी।
मगर उस नमाज की शान का ये आलम है अल्लाह अकबर कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे तो मेरे सहाबी के एक मुद्द खर्च करने के बराबर नहीं होगा। नमाज में खुलूस लाइए, नमाज में बुलंदी लाइए, अपनी नमाज को महबूबियत की मेराज कीजिए, कबूलियत का मीनार उसमें सजाइए। तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जिद्दा जिद्दी पर मीनार बनाएंगे, उस गांव में बना है 50 फीट का तो यहाँ 55 फीट का बनेगा। इससे कुछ नहीं होता है मेरे भाई। जिस वक्त में ये अंग्रेज दुनिया अपने अपने मुल्कों में यूनिवर्सिटी बना रही थी तो हमारे मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान में ये ताजमहल बना रहे थे, ये लोग लाल किला बना रहे थे, ये लोग भूल भुलैया बना रहे थे। ये हालत हमारी कौम की है। लेकिन इन लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई। आज हमारा तबका इल्म से दूर हो गया, इल्म आगही से दूर हो गया। इनकी तवज्जुहात तमाम के तमाम चली गई मीनार बनाने की तरफ, मस्जिद को खूब आरास्ता करने की तरफ, और ज्यादा पैसे और ज्यादा बन गए तो फिर अब तो एसी लगाने की तरफ। मस्जिदें एसी बन गई हैं। और उसी जगह बगल में देखिएगा इमाम साहब का हुजरा, तो हुजरा देखने के काबिल नहीं, सही बिस्तर आप नहीं दे पाते हैं। जलसा होगा तो शायरों पर हजारों हजार नजराने आप निछावर करते हैं। इमाम साहब जो साल भर आपकी खिदमत करते हैं, कभी उनके लिए आपके दिल में यह जज्बा नहीं पैदा हुआ कि कतर से आया हूँ 3 साल पर आया हूँ, दुबई से आया हूँ 2 साल पे आया हूँ, तमाम रिश्तेदारों के लिए, अहबाब के लिए, अजीजों के लिए तोहफे लेके आया हूँ, अपनी मस्जिद का इमाम साहब के लिए भी थोड़ा सा तोहफा लेके आ जाए। कभी ख्याल आया? मुझे नहीं लगता है कि नेपाल में इस तरह का जज्बा है। फिर इंडिया चले जाइए तो है ऐसा जज्बा। बहुत ज्यादा कमी हमारे अंदर है, दुरुस्त कीजिए। मैं जामनगर गुजरात गया था, शाकिरुल कादरी साहब भी वहाँ जा चुके हैं, गालिबन गुजरात तो जा चुके हैं। जामनगर गुजरात 10 रोजा तकरीर पे गया था, मुहर्रम की तकरीर में। आप लोग मत सोचिएगा कि हम तकरीर अभी शुरू नहीं किए हैं, ये सब इसका नाम भी तकरीर है, इसका नाम भी तकरीर है। जामनगर हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब इतना शानदार बोलते हैं, मगर घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का हीरा कांच बराबर। बाहर बुलाए जाते हैं तो दूर से इस्तकबाल किया जाता है, नारों की गूंज में बुलाया जाता है। आज पिगौना में आ गए हैं तो समझते हैं फलाने मौलाना साहब तो हैं। कद्र कीजिए। हीरा अगर पास में भी है तो कद्र के लायक है, और अगर मिट्टी दूर की भी है, आसमान से भी आ जाए तो वो मिट्टी ही है। गौहर दर खलाब उख्तत हुमा नफीसस, खाकस्तर दर फलक रवद, घर फलक रवद हुमा खसीसस। तो गौहर मिट्टी में भी है तो वो गौर है, खाकस्तर अगर आसमान पे भी चला जाए तो वो खाकस्तर ही। तो अहले इल्म की कद्र करें। मैंने देखा जामनगर में 10 रोजा मुहर्रम का प्रोग्राम में गया था, तो कुछ लोग दावतें करके अपने घरों पे बुलाते थे कि आज नाश्ता मेरे घर पे या खाना मेरे घर पे। तो मैंने देखा जब गए तो 2 कतार में घर वाले लग गए, छोटे बड़े सब कतार में, लाइन में, और सब जो है औरतें तो वो चूमती थी हाथों को, मर्द तो वो बोसा देते थे, तो वो मुसाफा करते थे, और सब के सब 2 कतार में खड़े हो गए। दस्तरखान सजा है, खाना खाया, जब चलने लगे फिर 2 कतार में सारे लोग, सबके हाथ में नजराना, सबके हाथ में छोटे बच्चे, गोद के बच्चों के हाथ में भी नजराना, कि ये भी नजराना पेश करेगा। ये जज्बा देखा। कभी हमारे नेपाली मुसलमानों के दिल में तो ये जज्बा नहीं होता है कि जब तक शाबान नहीं आएगा मौलवी साहब की दावत नहीं करेंगे, इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे, वो शाबान का इंतजार करते हैं। और तब क्या कहेंगे? एक दिन में 5 घर की दावत, इमाम साहब ने कह दिया कि छोड़िए ना, नहीं खा पाएंगे। बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने खाना बनाया है और आपकी दावत की इतनी मोहब्बत के साथ आप खाएंगे नहीं? अरे खुदा के बंदे तो साल भर ये मोहब्बत क्या कर रहे हैं? खाली ये मोहब्बत शाबान जागती है क्या? ध्यान दीजिए इन बातों पर। कभी शौक पैदा कीजिए, अच्छा खाना बने, इमाम साहब की दावत कीजिए। इमाम साहब आज मेरे घर पे आपकी दावत, उन्हें नजराना दीजिए, कुछ नहीं घटेगा आपका।
यकीनी तौर पर इस बात को यकीनी जानिए कि अगर आपने नेक राहों में पैसे खर्च किए, वो पैसे इस कदर बाबरकत होते हैं, एक दीजिएगा 10 वापस आए। कभी आपने नहीं सुना होगा कि फला आदमी नेकी करते करते बिल्टुआ हो गया है, लेकिन जुआ खेलते खेलते बिल्टुआ हो गया है, दारू पीते पीते बिल्टुआ हो गया है, शराब पीते पीते बिल्टुआ हो गया है। कभी आपने नहीं सुना होगा फला साहब ने नेक काम किया, मस्जिद में दिया, मदरसा में दिया, गरीबों की मदद की, इसकी वजह से वो जमीन पर आ गया, रोड पर आ गया। कभी आपने सुना ही नहीं। नेक की राह में खर्च होने वाली रकम का बरकत हो जाती है। तो आप जहां बाहर के शोरा पर नजराने लुटाते हो, कभी अपने गांव के इमाम का भी ख्याल कर लिया कीजिए। उनका हौसला बुलंद रहेगा तो नमाज भी ठीक ठाक से पढ़ाएंगे। क्या ख्याल? नमाज भी ठीक से पढ़ाएंगे, वरना ध्यान रहेगा उधर। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना था, मैदान जंग का नक्शा बना रहे थे इंजीनियर उस टाइम के। तो नक्शा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया गया तो उस नक्शे में एक जगह लिखा था, अब्बू घर में आटा नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि जंगी नक्शे में ये अब्बा घर में आटा नहीं, ये किधर से आ गया, इसका क्या ताल्लुक है नक्शा से? तो बुला के पूछा गया, तब उनको भी याद नहीं आ रहा है कि ये क्यों लिखा गया। बहुत ज्यादा जहन पे जोर देने के बाद ख्याल आया कि वो जब नक्शा बना रहे थे उसी वक्त में घर का बच्चा आ गया था और वो कह रहा था कि घर में आटा नहीं। तो ध्यान इतना ज्यादा लगा हुआ था नक्शा बनाने में कि उस बच्चे के अल्फाज कागज पे चढ़ गए। दोस्तों, इमाम को भरपूर तनख्वाह नहीं देंगे, उनको भरपूर सहूलत नहीं देंगे, तो नमाज में भी वही आटा का ख्याल आता रहेगा। समझ रहे? ये सब चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में लाने की हैं, अमली दुनिया में लाने की कोशिश करें। अज़मत वालिदैन ये प्रोग्राम है। खुदा करे कि जिंदगी में भी जाने वाली मरहुमा की औलाद ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया हो, खूब खिदमतें की हों। दुनिया में देखा जा रहा है कि लोग खिदमत नहीं करेंगे जब तक वालिदैन जिंदा हैं, और जब इंतकाल फरमा जाएंगे तो एक बेटा कतर से आ रहा है, एक बेटा दुबई से आ रहा है, एक बेटा सऊदी से आ रहा है, लाखों रुपए खर्च करके वो आ रहा है। गांव वाले आपस में घूर के पास बैठ के, पान की दुकान पे बैठ के, चाय की दुकान पे बैठ के तबसरा करते हैं कि देखो इस बेईमान को, जब तक जिंदा था बाप या जिंदा थी माँ, तो कभी राजी करने का काम न किया, खुश करने का काम न किया, उनकी जरूरियात को पूरी न किया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सका। आज दुनिया से चले गए हैं तकलीफें काट करके, तो आज ये तीनों तीन जगह से आ रहा है, लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है। यकीन जाने के जिसके बारे में ऐसा तबसरा हो गया, समझ जाइए वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। इसलिए मेरे भाई, जब तक माँ बाप जिंदा है खूब खिदमत कीजिए। कुरान अज़ीम फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया है कि रब के अलावा किसी की इबादत न करो, रब के सिवा किसी की इबादत न करो। अब फिर अपनी इबादत के बाद डायरेक्ट तज़किरा फरमाया वालिदैन का, व बिल वालिदैन इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। जिंदगी भर जब तक ये इनकी सांसें चलती हैं, आप उनकी खिदमत करते रहें, उनकी दुआएं लेते रहें, उनकी रजा जोई करते रहें। जिंदगी भर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खिदमत का आपको हुक्म दिया। और जब वो राजी हो जाएंगे तो यकीन जानिए खुदा भी राजी हो जाता है, मुस्तफा भी राजी हो जाते हैं। चाहे वालिदैन आपके कैसे भी हों, अगर वो आपके हक में राजी हो गए तो खुदा राजी, मुस्तफा राजी, दोनों राजी। जब खुदा भी राजी, मुस्तफा भी राजी, तो जन्नत में जाने से कोई रोकेगा?
वालिदैन को राजी कीजिए, वालिदैन को खुश कीजिए और जिंदगी में जितना हो सके करिए। और जब वो चले जाएं तो उसके बाद भी उनके लिए है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयान सगीरा। जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए, चाहे दुनिया में मौजूद रहे, उनके लिए अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इन पर रहम फरमा, इन पे करम फरमा। जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझ पर, बचपन में मेरी परवरिश बर्दाश्त किया, कमा रब्बयान सगीरा, जैसे कि इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश बर्दाश्त किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सगीरा का लफ्ज इसलिए लाया गया ताकि इस बचपन का जिक्र करके तुम्हें अपना बचपना याद आ जाए, और बचपन तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की मेहरबानी भी तुमको याद आएगी। कैसे तुम जिद करते थे, कैसे तुम मचल जाते थे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिद के आगे झुक जाते थे, अपनी इस्तिताअत के बराबर तेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। तुम जिस बात पे मचल जाते थे, तेरे माँ बाप तेरी फरमाइश के आगे अपने आप को झुका देते थे। था कि नहीं ऐसा? एक दुनियावी बात कह दूं इसी में, बिरबल देर से पहुंचा अकबर के यहाँ, तो अकबर ने पूछा क्यों इतनी देर लगा दिया? क्या हुजूर बच्चों को बहलाने फुसलाने में टाइम लग गया। अकबर बोलता है बच्चों को बहलाने फुसलाने में क्या टाइम लगेगा, अरे जो मांगता है दे दो, बच्चा खुश हो जाएगा। कहा हुजूर आप बन के देखे ना एक मर्तबा बाप, हम बन जाते हैं बच्चा, फिर समझ में आ जाएगा। कहा बन जाओ, तो बिरबल बच्चा बन गया, अकबर बाप बन गया। जब ये बन गया तो अब हूँ जो बच्चों की आदत होती है शुरू किया। अकबर ने कहा क्या लेगा? कहा कि हाथी। हाथी दरबार से लाओ, हाथी दे दो इसको, दरबार शाही में क्या कमी। फिर हाथी देके खुश हो गया, थोड़ी देर मुस्कुराया, फिर उसके बाद हूँ वही गुनगुनाना। फिर पूछा अब क्या हुआ, क्या लेगा? कहा लोटा, तो लोटा भी भगवा दिया। फिर खुश हो गया, थोड़ी देर हंसा मचला, उसके बाद फिर वही अब क्यों रोते हो, क्या हुआ? कहा कि लोटा में हाथी, लोटा में हाथी। अब अकबर कहने लगा भाई मान गया मैं। वाकई में बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल अमल है, बच्चों की जिद पूरी करना बहुत मुश्किल है। अब हाथी को लोटा में कैसे घुसा देगा? ऐसी ऐसी जिद करते थे बच्चे बचपन में, और जब तुम मचल जाते थे, तेरे माँ बाप, तेरे वालिदैन, तेरी माँ, तेरा बाप तेरे लिए खूने जिगर बहा बहा करके तेरी फरमाइशें पूरी करता था। जिस बात की फरमाइश कर देता था उसके लिए वो अपना तन मन धन लगा देता था। तो तुम्हें अपना बचपन याद आ जाएगा तो बूढ़े माँ बाप पर मेहरबानी करने का जज्बा तुम्हारा जाग जाएगा। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयान सगीरा। और दुआ करो खुदा की बारगाह में, या अल्लाह रहम फरमा हमारे माँ बाप पर, जैसा कि बचपन में इन्होंने हमें परवान चढ़ाया। ये बचपन की जिंदगी याद कराई गई। जो खुश नसीब अपने माँ बाप को राजी कर लिया, मस्जिद में नमाज भी पढ़ता रहा, खुदा के आगे सर्वसुजुद भी होता रहा, रब की इबादत भी करता रहा, वालिदैन की इताअत भी करता रहा, वो यकीनी तौर पर दारैन की सरफराजी हासिल कर लिया, दारैन की कामयाबी उसको मिल जाती है। लेकिन जो सिर्फ मस्जिद में तो जाता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, मगर माँ बाप को राजी नहीं किया, वो भी नुकसान में है। जो सिर्फ माँ बाप को राजी किया और खुदा की बंदगी न किया, वो भी खुसरान में है। दोनों फर्ज हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने रब की इबादत भी करता है, माँ बाप की इताअत भी करता है। तो ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हैं। वालिदैन का मकाम, वालिदैन की अज़मतें, उनका मकाम मर्तबा ज़हन व फिक्र दिल दिमाग में बसाएं। याद रखिए किसी को राजी करना जरूरी नहीं है, मगर माँ बाप को राजी करना जरूरी है। खुदा के बाद, मुस्तफा के बाद अगर जमीन पर किसी को राजी करना जरूरी है तो वो वालिदैन को राजी करना जरूरी है। मगर हमारा तो मजाज उलट गया है। माँ बाप राजी रहे न रहे,
राजी रहे न रहे, पीर साहब राजी रहे, पीर साहब खुश रहे। माँ बाप को चाय का पैसा नहीं देगा, अब मांगेगा तो भौं चढ़ाता है, आंखें दिखाता है। अब पीर साहब आ जाए तो कर्जा लेके मुर्गा खिलाता है, कर्जा लेके। याद रखो, अगर आपने दुनिया में किसी पीर साहब को खुश न किया, अभी के जो पीर साहब हैं इनकी बात कर रहा हूँ, अभी तो सब डुप्लीकेट ज्यादा चल रहे हैं, अक्सर ज्यादा डुप्लीकेट चल रहे हैं। खानदानी पीर, खानदानी पीर समझते हैं आप लोग? दादा पीर था तो बाप को पीर हो गया, बाप पीर था तो बेटा भी पीर हो गया, उसका नीचे जो आएगा ना वो भी पीर बनेगा। ये खानदानी पीर होता है। खानदानी पीर से बैत होने से बेहतर है कि आप उलमा की तकरीरें सुने, उलमा की हिदायत पे चलें, कुरान और हदीस के अहकाम पे चलें। सबसे बेहतर मुर्शिद आपके लिए वही है। नाकारा पीर के हाथ पर हाथ देने से बेहतर है, दुनियादार पीर के हाथ पे हाथ देने से बेहतर है कि आप अपने माँ बाप को राजी कीजिए, इनको खुश कर लीजिए। आदमी रब की रजा ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाता है। माँ बाप तुम्हारे घर में बैठे हैं, इनको खुश कर लो, इनकी दुआएं ले लो, रब राजी हो जाएगा। इनकी अहमियत तुम नहीं समझ रहे हो, इनकी हकीकत तुम नहीं समझ पा रहे हो। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला, टाइम चूंकि बहुत ज्यादा हो गया, मैं टाइम भी नहीं देख रहा हूँ। हमारे हाथ में घड़ी भी जो है ना वो ऐसी घड़ी है कि कल तक बोलते रहेंगे तो इसका टाइम बढ़ेगा। 12 बज गया, अब 12 बजे के बाद 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों को इस बात की मुबारकबादी पेश करके मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ कि रात के 12 बजे तक मजमा का इतना जिंदा रह जाना, आंखें खुली रह जाना, ये कोई सीखे तो आपके बिगड़ने वालों से सीखे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। इतनी रात तक देखता हूँ एक भी आदमी नहीं सो रहे, न एक आंख बंद, वरना 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद मुंह खुल जाता है और आंख बंद हो जाती है। मुंह की साइज बढ़ जाती है और आंख की साइज छोटी हो जाती है, तो तकरीर खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर आप लोग माशाअल्लाह अभी तक बिल्कुल शादाब नजर आते हैं और बिल्कुल हरा भरा चेहरा आपका नजर आता है। अल्लाह ताला आपके चेहरों पर ये शादाबी बरकरार रखे, ये ताजगी, ये जिंदगी, ये ताबिंदगी, ये दरख्शिंदगी जिस तरह आपके चेहरों से नजर आती है, खुदा ताला आपके दिलों को भी उसी तरह ताबिंदा फरमा दे, दरख्शिंदा फरमा दे। वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।